गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पार्ट 4 के 6 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। 6 तक के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में हल कर लिया था, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 7। प्रश्न 7 है, भवन्तः आत्मनः पित्रोः आज्ञापालनाय किं किं कुर्वन्ति। आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए क्या क्या करते हैं। कान्यपि पंच उदाहरणानि संस्कृते लिखत। कोई 5 उदाहरण संस्कृत में लिखिए। यानी कि आप अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए क्या क्या उनकी हेल्प करते हैं, किन किन कार्यों में उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए आप कौन कौन से काम करते हैं। इस तरह के आपने 5 कार्यों को संस्कृत में 5 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि आप सुबह अपने आप खुद जल्दी टाइम से उठ करके स्नान आदि कर सकते हैं और विद्यालय के लिए आप खुद तैयार हो सकते हो और घर के कामों में अपने माता पिता की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, कोई अतिथि आए उसको पानी या भोजन आदि दे सकते हो और इस तरह के आप जो भी आप काम करते हो अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, ठीक है, या घर की साफ़ सफाई में उनकी मदद करते हैं या अन्य कार्यों में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, तो इन 5 कामों को आपने संस्कृत में 5 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कुछ 5 वाक्य बनाए हैं, या तो आप उन वाक्यों को लिख सकते हो या अपनी तरफ से भी अगर आप वाक्य बनाना चाहें तो अपनी तरफ से भी आप वाक्य, छोटे छोटे वाक्य, सरल वाक्य, जो भी आप काम करते हैं उनको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जो वाक्य मैंने बनाए हैं उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, इनमें आपका पहला वाक्य है, जैसे अहम प्रातःकाले उत्तिष्ठामि स्नानादिकं च करोमि। मैं सुबह उठता हूँ और स्नान आदि करता हूँ। ठीक है, अपने आप स्वयं उठता है तो ये भी क्या है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन है। ठीक है, अपने आप उठना और स्नान आदि कर लेना। और दूसरा है हमारा, अहम प्रातः स्वयं एव सज्जी भवामि। मैं सुबह स्वयं ही यानी खुद ही तैयार हो जाता हूँ, यानी विद्यालय के लिए खुद ही तैयार हो जाता हूँ। ईश्वरम च स्मरामि, और ईश्वर को स्मरण करता हूँ यानी याद करता हूँ। ठीक है, मैं सुबह स्वयं ही तैयार हो जाता हूँ और ईश्वर को याद करता हूँ। ठीक है, और तीसरा वाक्य आपका, अहम यदा कदा, मैं कभी कभी गृह कार्येषु, घर के कामों में, मातुः सहायतां करोमि, माता की सहायता करता हूँ। मैं कभी कभी घर के कामों में माता की सहायता करता हूँ। तो ये आपके हैं 3 वाक्य। इनको आपने वीडियो को पॉज करके, अगर वीडियो से लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, या फिर अपने वाक्य आप बनाना चाहो तो खुद के वाक्य भी आप अलग से बना सकते हो, लेकिन वाक्य आपका शुद्ध होना चाहिए संस्कृत में। ठीक है, तो उसके बाद आपके 2 वाक्य हैं यहाँ पर। आपका चौथा वाक्य है, अहम गृह वाटिकायां पादपेषु जल सेचनम करोमि। मैं घर की वाटिका में, जो घर में वाटिका बनाते हैं, बगीचा बनाते हैं, घर की वाटिका में, पादपेषु पौधों में, जल सेचनम करोमि, पानी देता हूँ। ठीक है, तो वो भी क्या है कि माता पिता की आज्ञा का ही पालन है। जो भी आप माता पिता की सहायता करोगे जिन भी कामों में, वो क्या होगा, उसकी आज्ञा का पालन ही माना जाए। तो मैं घर की, जो हमारी घर की वाटिका होती है, उस वहाँ पर पौधों में पानी देता हूँ या पौधों की सिंचाई करता हूँ। और 5वां वाक्य है, अहम अतिथिभ्यः जल भोजनादिकं च यच्छामि। मैं अतिथियों को पानी और भोजन आदि देता हूँ। ठीक है, या देती हूँ कि मैं अतिथियों को पानी और भोजन आदि देता हूँ। तो ये भी क्या है, उनकी हेल्प करना, उनकी आज्ञा का पालन है। तो इस तरह के आपके ये 5 वाक्य हैं। अगर आप इनको लिखना है तो ये वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख सकते हो। वो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप अलग से बनाना चाहते हो तो आप अलग से भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। ठीक है, क्रियाकलाप में आपके जो पहला प्रश्न है, ये क्या है, ऋकारांत पुल्लिंग शब्दान भीति चित्रे लिखित्वा समृत।
ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों को चार्ट पेपर पर लिखकर याद कीजिए। तो ये आपका व्याकरण में आ जाएगा जब हम ऋकारांत के शब्द रूप याद करेंगे, जैसे पितृ मातृ के और कर्तृ, पितृ मातृ कर्तृ, ये शब्द रूप जब हम याद करेंगे तो वहाँ पर ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों का हम अध्ययन कर लेंगे, ऋकारांत शब्दों का हम अध्ययन कर लेंगे, उनको याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो आपको ये शब्द रूप के एक उदाहरण दिया गया है और उसके बाद आपको क्या दिया गया है, रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो उदाहरण के अनुसार आपको अगले जो शब्द दिया गया उसके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ठीक है, जैसा कि आपका पहला उदाहरण दिया गया है, ये दिया गया है आपको दात्री, दात्री अर्थात देने वाला, दात्री देने वाला। इसकी आपको प्रथमा विभक्ति दी गई है, इसकी प्रथमा होती है दाता दातारो दातार है, दाता दातारो दातार है। तो इसके बाद आपको नप्त्री, नप्त्री की प्रथमा विभक्ति को पूरा करना है। ठीक है, तो नप्त्री की आपकी इस तरह, जैसे कि दाता की जगह नप्ता बन गया, तो दाताराव की जगह कहाँ क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका नप्ता नप्तारो, यहाँ पर हो जाएगा आपका नप्तारो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे आप नप्तारो, न पे ता और रो, नप्तारो। और दातारा का बन जाएगा नपतार, नपतार है। ठीक है, नप्ता नप्तारो नपतार है, तो ये हो जाएगा आपका नप्ता का। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है द्वितीय व्यक्ति नेता की, नेतारम नेतारो नेत्रीन, नेतारम नेतारो नेत्रीन। और आपसे पूछी गई है भ्राता की, भ्रातृ की, नेत्री की दी गई है, भ्रातृ की आपसे द्वितीय व्यक्ति पूछी गई है। तो द्वितीय का बहुवचन आपने फिल करना है, भ्रात्रम भ्रातारो भ्रातृ, भ्रातृ, और यहाँ पर हो जाएगा आपका भ्रातृन। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे भ्रा, री की मात्रा दीर्घ आएगी, भ्रातृन। ठीक है, उसके बाद है आपका पिता की दी गई है, आपको पितृ की तृतीया दी गई है, पित्रा। ठीक है, पित्रा पितृभ्याम पितृभि। और आपसे पूछी गई है कर्तृ की तृतीया, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कर्त्रा। ठीक है, पित्रा की जगह पे आपका बन जाएगा कर्त्रा। ठीक है, और कर्तृभ्याम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्तृभि, कर्तृ और भी, कर्तृभि। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कर्ता की। उसके बाद आपका है, यहाँ पर दिया गया है अभिनेत्री, अभिनेत्री यानी अभिनेता, एक्टर। इसकी दी गई आपको चतुर्थी, अभिनेत्रे, सॉरी यहाँ पर ऊपर आपको उदाहरण दिया गया वक्त्री, बोलने वाला। वक्त्री की चतुर्थी दी गई है, वक्त्रे वक्त्रीभ्याम वक्त्रीभ्य। ठीक है, और अभिनेत्री की आपसे पूछी गई है, अभिनेत्रे, तो आपकी बन जाएगी अभिनेत्रे अभिनेत्रीभ्याम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिनेत्रीभ्याम। ठीक है, अभिनेत्रीभ्याम। और वक्त्रीभ्य का क्या हो जाएगा, अभिनेत्रीभ्य। यहाँ पर हो जाएगा अभिनेत्रीभ्य। ठीक है, ये आपको हो जाएगा अभिनेत्रीभ्य।
ठीक है। उसके बाद है आपका श्रोत्री, सुनने वाला, तो इसकी पंचमी दी गई, पंचमी बनेगा आपका श्रोतुः, श्रोत्रीभ्याम, श्रोत्रीभ्य, ये सारे विकारांत शब्द हैं। और आपसे पूछेगी पितृ की पंचमी, तो यहाँ पर आपकी बन जाएगी श्रोतु की जगह पे पीतुः, क्या बन जाएगी, पीतुः विसर्गों के साथ। और यहाँ पर हो जाएगा पितृभ्याम, श्रोत्रीभ्याम का क्या बन जाएगा, पितृभ्याम, यहाँ पर बन जाएगा आपका पितृ, पितृ, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे श्रोतुः की समान आपका बन जाएगा पीतुः, ठीक है। क्या बन जाएगा, पीतुः, यहाँ आपका बन जाएगा पीतुः, ठीक है। और यहाँ पर श्रोत्रीभ्याम की के समान आपका बन जाएगा पितृभ्याम, पितृभ्याम, और पितृभ्य आपका दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका दात्री दिया हुआ, दात्री की षष्ठी दी गई, दातुः, दात्रोः, दात्रीणाम। और कर्त्री की षष्ठी आपने बनानी है, कर्तुः, कर्त्रोः, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्तॄणाम। कर, री की मात्रा आ जाएगी आपकी दीर्घ, और यहाँ पर आ जाएगा नाम, कर्तॄणाम, ठीक है। उसके बाद आपका विजेत्री, विजेता, इसकी सप्तमी दी गई, विजेत्री, विजेत्रोः, विजेत्रीषु। और आपसे पूछी गई है होत्री की, होत्री यानी हवन करने वाला, होत्री की आपकी हो जाएगी सप्तमी के क्वेश्चन में, यहाँ पर बन जाएगा आपका होत्री, होत्री, ई की मात्रा आ जाएगी होत्री। और होत्रोः, यहाँ पर क्या हो जाएगा, होत्रीषु, हो त्री और सु, होत्रीषु, ठीक है। ये आपका हो जाएगा होत्रीषु। उसके बाद संबोधन दिया गया आपको भर्तृ का, भर्ता, भरने वाला, हे भर्तः, हे भर्तारो, हे भर्तारः। और आपसे संबोधन पूछा गया है श्रोत्री का, सुनने वाले का, ठीक है। संबोधन किसका पूछा गया है, सुनने वाले का, तो क्या बन जाएगा, हे श्रोतः, हे श्रोतारो, हे श्रोतारः। तो आपने लिखना है हे भर्तः की जगह पर के हे श्रोतः, हे श्रोतः, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपका ये हे श्रोतः, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, हे श्रोतः, ठीक है। और ये संबोधन का चिन्ह आ जाएगा। और इसके बाद आ जाएगा हे श्रोतारो, हे श्रोतारो, ठीक है। ये भी संबोधन का निशान आ जाए। और हे श्रोतारः ये दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका ये प्रश्न भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसको आपने बुक में फिल करना है। और तीसरे में आपको दिया गया है, तीसरे में आपको दिया पाठगतानि संधि युक्तानि 10 पदानि चिनुत। पाठ में दिए गए संधि युक्त 10 पदों को चुनिए। तो पाठ से संधि युक्त 10 पद चुनिए, जैसे धनिकाश्च, ये संधि वाले पद हैं आपके, धनिकाश्च,
धनिकः प्लस च, तदपि, तत् प्लस अपि, इत्यादि, इति प्लस आदि। इस तरह के आपने 10 पद और चुनने हैं। तो इनको आपने पाठ से चुन करके यहाँ पर लिख लेना है 10 शब्दों को। तो कुछ शब्द मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपने चुनने हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर पाठ आ गया है ये वाला, तो इसमें संधियुक्त पद है आपका जैसे आपकी ये है, वैदिक काले अस्माकं देशे विशालानां यज्ञानां परंपरा आसीत्। धनिकाश्च, ये तो उन्होंने दे दिया है ना, धनिकाश्च का तो इन्होंने दे दिया। विशालान यज्ञान कृतवन्ते ब्राह्मणेभ्यः निर्दयेभ्यः च दक्षिणामपि। दक्षिणाम अपि ये संयोग पद है, संधि पद नहीं है। दक्षिणाम प्लस अपि इसको नहीं लगाएंगे हम। एकदा वाचरवा नाम एक धनी ब्राह्मण है यज्ञान्ते। हाँ, ये आपका संधि पद है यज्ञान्ते, यज्ञ प्लस अंते हो जाएगा यज्ञान्ते। ठीक है। उसके बाद आपका है ब्राह्मणेभ्यः दुर्बलाः वृद्धाः च गः अयच्छत् एतद् दृष्ट्वा तस्य पुत्रः नचिकेता दुःखितो भूत्वा अवदत् भो पितः। यहाँ तक कोई और संधि पद नहीं है। भो पितः दक्षिणायां तु प्रियं वस्तु दीयते अहमपि। अहमपि ये आपका संयोग वाला पद है, संधि पद नहीं है। अहम प्लस अपि। ते प्रिय भवान् मां कस्मै समर्पयति इति। यदा नचिकेता पुनः पुनः एतत् प्रश्नम् अपृच्छत् तदा उद्विग्नः वाचरवा अवदत्, क्या बोला, अहम त्वां यमाय समर्पयामि इति। पितृभक्तः नचिकेता पितुः आज्ञापालयन् यम लोकम अगच्छत्। ये भी संयोग पद है आपका, संधि पद नहीं है। तदानीं यमः तत्र नासीत्, तो ये आपका संधि पद है का आपका नासीत्। ठीक है, ठीक है, ये आपका संधि पद है न प्लस आसीत्। स भूक्षित पिपासितश्च, ये भी आपका संधि पद है पिपासितश्च। पिपासित है प्लस च, पिपासित है को विसर्गे लग जाएंगी स की जगह पे और च अलग हो जाएगा। दिनत्रयम् यावत् प्रतीक्षाम् अकरोत्, ये संयोग पद है। प्रतिनिवृत्तयम् बालस्य दृढ़संकल्पं स्वाभिमानं पितृभक्ति विलोक्य च प्रभावितः सन् यथोचितम्, ये भी आपका संधि पद है। यथा प्लस उचितम, यथोचितम बन जाएगा। सत्कारम अकरोत् वर्त्रयम् च अयच्छत्, ये भी आपका संधि पद है च प्लस अयच्छत्। ठीक है, इस प्रकार आपने चुन लेने हैं। अयच्छत् और प्रथम वर्ण नचिकेता पितुः प्रसन्नताम् अयाचत्, द्वितीय वर्ण च सः स्वर्गस्य रहस्यं ज्ञातुं जिज्ञासां प्रकटितवान्। ठीक है, उसके बाद आपके रहस्यं ज्ञातुं जिज्ञासा प्रकटितवान् आश्चर्यचकितः यमः बालकस्य जिज्ञासां शमयितुं सर्वं रहस्यं यथं वर्णितवान्। तृतीय वर्ण नचिकेता आत्मतत्त्वस्य ज्ञानाय यमं प्रार्थयत्। अल्पवयस्य बालस्य पंडितोचिताम, ये भी संधि पद आपका पंडित प्लस उचिताम, पंडित प्लस उचिताम हो जाएगा पंडितोचिताम। जिज्ञासां श्रुत्वा यमः विस्मितो भूत्वा अवदत् अन्यत् किंचित अपि, ये भी आपका संधि पद है। किंचित प्लस अपि हो जाएगा किंचिदपि। किंचित यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो द का तय बन जाएगा, सिर्फ तय हलंत के साथ। किंचित प्लस अपि हो जाएगा। ठीक है, याचस्व वत्स अहम तुभ्यं सर्वं दास्यामि भवनानि धनानि स्वर्ण रजतानि, ये आपका संधि पद है। रजत प्लस आदीनि, रजतादीनि, रजत प्लस आदीनि बन जाएगा रजतादीनि। सकलां पृथ्वीमेव तुभ्यं समर्पयिष्यामि अमरत्वं यदि वांछी तदपि, ये भी आपका संधि पद है। तदपि, तत् प्लस अपि, ये तो वहाँ पर दिया हुआ प्रश्न में। अन्यत किंचित अनिच्छन, ये भी आपका संधि पद है। किंचित, ये यहाँ पर भी द का तय बन जाएगा लगो के। किंचित प्लस अनिच्छन। ठीक है, किंचित प्लस अनिच्छन हो जाएगा। ये भी आपका संधि पद है। नाहम, न प्लस अहम हो जाएगा, न प्लस अहम।
और किंचिदपि तो ये आ गया पहले ही। भौतिकानि सुखानि शरीरम एव, ये आपका संयोग पद है, शरीरम प्लस एव, शरीरम एव तोषयन्ति। न तु आत्मानम अतो अहम, ये आपका संधि पद है, अतः प्लस अहम हो जाएगा, ठीक है। तद रहस्यम, ये भी आपका संधि पद है, तद रहस्यम, तत् प्लस रहस्यम हो जाएगा, यहाँ पर भी द का तय बन जाए। ज्ञात्वा जन्मन है मृत्योस, ये भी आपका संधि पद है, मृत्यु हो विसर्गीय लिख जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग जब करेंगे स की विसर्गीय बन जाएंगे, मृत्यु हो प्लस च। ज्ञातुम समुत्सुक है, सम प्लस उत्सुक है, ये तो आपका संयोग पद है। अंतयमय आत्मन विषय उपादिशत, एस आत्मा अजर है, अनस्वर है, अनादि, ये भी आपका संधि पद, अन प्लस आदि, ठीक है, अनादि, अन प्लस आदि, अनादि, अनस्वर है, ये नहीं आपका तदेव, ये भी आपका अलग हो जाएगा संधि पद, तत् प्लस एव, और बीच में जो दिया गया अनंतश्च, ये भी संधि पद है, अनादि, अनंतश्च, तदेव, ठीक है, अनस्वर। सत्यम जगतश्च, जगतश्च, जगत है प्लस च, जहाँ पर भी ये वाला स है आधा, इसकी क्या बन जाएगी, अलग अलग करेंगे तो विसर्गे बन जाएगी, ठीक है। मूलम आत्मविद सर्वविद भक्ति इति, ठीक है। तो ये आपके संधि पद से, इनमें से आपने 10 पदों को वहाँ पर राइट कर लेना है। तो आज की वीडियो में आपका यहाँ पर है जो अभ्यास है वो कंप्लीट हो जाता है, और प्रश्न 7 को आपने कॉपी में राइट कर लेना है, और बाकी के प्रश्नों को जो क्रियाकलाप के उनको आपने बुक में फिल करना है। प्रश्न 7 बुक में फिल करने की जगह नहीं है, तो इसको आपने कॉपी में राइट करना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।